स्टार्ट। दुनिया आपदाओं के नाजुक दौर से गुजर रही है। विराम महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हम पहले से जूझ ही रहे हैं। विराम अब नया अंदेशा इस साल पड़ने वाली भीषण गर्मी से मचने वाली तबाही को लेकर खड़ा हो गया है। विराम वैसे तो यह खतरा पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अपने देश के लिए यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। विराम कुछ वर्षों से हम साल दर साल पानी की किल्लत से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। विराम इसीलिए विश्व स्तर पर हुए शोध सर्वेक्षणों में तापमान बढ़ने को लेकर भारत को भी आगाह किया गया है। विराम तीव्र गर्मी का अंदेशा अचानक पैदा नहीं हुआ। विराम पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह कर रहे हैं कि बेजा औद्योगिक हरकतों के कारण बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। विराम इससे नई नई आपदाएं पैदा हो रही हैं। विराम ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना उन्हीं संकटों में एक है। विराम पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने मौसम की कुदरती चाल गड़बड़ा दी है। विराम विश्वसनीय शोध निष्कर्ष है कि गर्मियां लंबी होने लगी हैं और मानसून चक्र बिगड़ने लगा है। विराम पैरा बढ़ते तापमान या हर साल बढ़ती लू के दौरों की संख्या का सीधा संबंध लू से मरने वालों की तादाद से भी है। विराम भारत में 2015 में गर्मी की लपट से 2000 मौतें हो गई थी। विराम वैसे पिछले 2 दशकों में गर्म हवाओं से हर साल सैकड़ों मौतें होती रही हैं। विराम यानी अब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट दस्तक दे चुका है। विराम दरअसल भारत की चिंता हाल में आई एक रिपोर्ट ने बढ़ाई है। विराम अमेरिका की ओक रिज लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र में इस साल भारत के कई इलाकों में गंभीर लू की आशंका जताई है। विराम इसमें कहा गया है कि भारत के कई प्रमुख कृषि आधारित राज्यों में लू के कारण मजदूरी और खेती का काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। विराम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं, जहां इस बार की गर्मियों में तेज लू का सामना करना पड़ सकता है। विराम अब तक के शोधों के मुताबिक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से नागरिकों पर स्वास्थ्य के खतरे 3 गुना बढ़ जाते हैं। विराम इसीलिए नए शोध में वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए आगे के हालात अच्छे नहीं हैं। विराम लिहाजा अगर हालात को बदतर होने से रोकना है तो पृथ्वी का तापमान कम रखने के उपाय करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। विराम मानव शरीर पर गर्मी का सीधा असर देखें तो ज़्यादा तापमान में बने रहने से शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तंत्र गड़बड़ा जाता है। विराम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। विराम अगर मौजूदा महामारी के लिहाज से देखें तो चिकित्सा शास्त्रियों ने पाया है कि लू से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। विराम इसलिए गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को लू से बचा कर रखने की जरूरत पड़ती है। विराम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीआरबी में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के कारणों में तीसरे नंबर पर लू ही है विराम। जाहिर है अगर जबरदस्त लू का अंदेशा जताया जा रहा है तो हमें अपने संवेदनशील नागरिकों के बचाव की तैयारियां पहले से करके रखने में लग जाना चाहिए विराम। एक बड़े अंदेशे के मद्देनज़र इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि भारत का लगभग आधा भूभाग मार्च से लेकर जून तक के अंतराल में गर्म हवा के थपेड़े झेलता है विराम। कभी कभी यह 2 जुलाई तक भी खिंच जाता है विराम। उत्तर भारत में हर साल औसतन 5 से 6 लू के दौर आते हैं विराम। कई बार लू की मियाद 1 हफ्ते तक खिंच जाती है विराम। गौरतलब यह भी है कि भारत में लू मई के महीने में चरम पर होती है विराम पैरा। बेशक पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अपने अपने भूगोल हैं विराम। सर्दी और गर्मी की असामान्य तीव्रता के पैमाने भी अलग हैं विराम। इसीलिए इस सिलसिले में हमें भारतीय परिस्थितियों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है विराम। इस बारे में भारतीय मौसम विभाग के पैमानों के अनुसार अगर मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चल पड़ती है विराम। वहीं समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो लू बन जाती है विराम। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के हालात में अगर तापमान में आधा डिग्री का इजाफा होता है तो लू का प्रतिकूल प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है विराम। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है विराम। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2040 तक यह 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा विराम। इससे उन देशों की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है जिनकी ज़्यादातर आबादी खेती या मजदूरी करती है विराम। भारत इसी श्रेणी में है विराम। इसीलिए नई रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों को लेकर चिंता जताई गई है विराम। रिपोर्ट में इस तरफ भी ध्यान दिलाया गया है कि इन देशों के शहरों में बहुत कम लोगों तक एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं पहुंच पाई हैं विराम। इन इलाकों में रह रही 60% आबादी खेती और मजदूरी में ही लगी है विराम। उनके पास लू से बचाव का कोई विकल्प नहीं है विराम पैरा। भारत में पिछले कुछ साल में हुए जलवायु संबंधी कुछ अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 4 दशकों में लू लगातार बढ़ी है विराम। सबसे बड़ी बढ़ोतरी इस सदी के पहले दशक खासतौर पर 2002 से 2012 के दौरान दर्ज की गई विराम। देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तापमान वाले दिनों की संख्या भी बढ़ी है विराम। इसी सिलसिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने 2015 से एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था विराम। उस अध्ययन से निकल कर आया था कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से संबंधित मौतों का आंकड़ा 70% बढ़ सकता है और सदी के अंत तक 6% ताप बढ़ने से मौतों की दर 140% बढ़ने का अंदेशा है विराम। यह आंकड़े निकट भविष्य में एक बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे थे विराम। हाल ही में आई नई रिपोर्ट पर गौर करें तो यह संकट वक्त से पहले ही आता नजर आ रहा है विराम पैरा। हमें यह मान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को
लेकर देश में सजगता अब भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है विराम। लगता है कि इसे हम अभी भी दूर की बात मानकर चल रहे हैं विराम। ऐसा कहने का आधार यह है कि पिछले एक दशक में लू से हजारों मौतों के बावजूद अभी भी लू को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं दिया गया है विराम। सरकारी स्तर पर इसे सूखे के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है विराम। यह अच्छी बात है कि कई वायुमंडलीय विशेषज्ञ इस समय लू संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने का सुझाव दे रहे हैं विराम। भारतीय मौसम विभाग ने साल 2016 से गर्मी के पूर्वानुमान की सीमा बढ़ाई थी विराम। उसी व्यवस्था के तहत मौसम विभाग अब 4 हफ्तों की स्थिति की चेतावनी जारी करता है विराम। लेकिन संकट आता देख जरूरत इस बात की है कि लू को आपदा का दर्जा दिया जाए और आपदा प्रबंधन के नुक्तों के लिहाज से कार्य योजना बनना शुरू हो विराम।